अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ मैंने ख़त्म किया था वो आगे से मैं शुरू करने लगी हूँ। अल्लाह ताला ने कलीम की दुआ कबूल कर ली और इसके असबाब पैदा होने शुरू हो गए। जब वो लड़कियाँ महमूद से पहले घर पहुँच गईं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आज वक़्त से पहले क्यों आ गई हैं। लड़कियों ने कहा, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं, कि एक मुसाफिर आया था और हम पानी पिलाने के लिए खड़ी थी तो उसने उनको कहा कि आप पानी क्यों नहीं पिलाते। उन्होंने कहा कि आप पिला दें। फिर वो जो मुसाफिर था उसने हमारी बकरियों के लिए पानी निकाला और उन्होंने पिला दिया। जो लड़कियाँ थीं इनमें से एक का नाम सफूरा था और एक का नाम शरहा था। जो आपको बुलाने आई थी वो सफूरा थे। इसी तरह जिस तरह पाक दामन औरतों का दस्तूर होता है, शर्म व हया से चादर में लिपटी हुई पर्दे के साथ चल रही थी। मुंह भी चादर के किनारे से छुपाए हुए थे। फिर इस दनाई और सदाकत को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरा वालिद आपको बुला रहा है, क्योंकि इसमें शुबा की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब आपको मजदूरी देना चाहते हैं, वो आपके एहसान का बदला उतारना चाहते हैं कि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया था। कहते हैं कि सफूरा ने अंचल से मुंह ढांप रखा था। रास्ता बताने का ये तरीका इख्तियार किया, जिस गली की तरफ मुड़ना होता इस तरफ वो कैंकर फेंक देती, आप इसी तरफ मुड़ जाते। इस तरह आप इनके घर पहुंच गए। वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और अपना तमाम वाक़या सुनाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको तसल्ली दी कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, आप ज़ालिमों के पंजे से छूट आए हो। फिर हज़रत मूसा को सिला देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और फरमाया, एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ जिसमें भले काम पर कोई उजरत नहीं लिया करते। उस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ जिसमें किसी मामूली से मामूली खिदमत को भी नज़रअंदाज करना मैं मुनासिब नहीं समझता। इतने में इन लड़कियों में से एक ने अब्बा जान को मुखातिब करके कहा, अगर इस तरह की मजदूरी नहीं लेते तो हम आप इनको नौकर रख देते हैं। क्योंकि अच्छा नौकर जिसे आप रखना चाहें वो शख्स है, क्योंकि ये जवान भी है और अमानतदार भी है। इब्न कसीर में है कि ये तवज्जो दिलाने वाली वो लड़की थी जो आपको बुलाने गई थी। आपने पूछा, बेटी तुमने कैसे जान लिया कि जो दोनों वसफ़ इस इंसान में है। उन्होंने कुएं से पत्थर हटाने वाला वाक़या सुनाया। इससे आपकी अंदाज़ा हो गया कि इसकी ईमानदारी का इल्म इस तरह हुआ, जब वो उनको लेकर आपके पास आ रही थी तो रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नावाकिफ़ थे। वो आगे होगी तो उन्होंने कहा, नहीं तुम मेरे पीछे चलो, यहाँ रास्ता बदलना हो इस तरह कैंकर फेंक देना, मैं समझ लूँगा कि मुझे इस रास्ते से चलना चाहिए ताकि तुम्हारी एड़ियाँ मुझे नज़र ना आए। चुनाचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको नौकर रख लिया, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे। इसलिए इनको किसी नेक आदमी की ज़रूरत थी जो कि इन बकरियों की देखभाल कर सके और इन लड़कियों में से किसी एक का रिश्ता भी कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को इनके घर भेज दिया। अलैक सलैक के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। शुएब ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कियों में से एक का तेरे साथ निकाह कर दूँ, लेकिन निकाह मैं इस शर्त पर करूँगा कि तू 8 साल मेरी मुलाजमत करे। अगर तू 10 साल पूरे कर दे तो मेरी तरफ से तुझको इजाज़त होगी कि तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। निकाह का इरादा किया और 8 साल की खिदमत इनका हक महर अदा मुकर्रर हुआ। 10 साल पूरे करने को इनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया और ये भी फरमाया कि हमारे यहाँ नौकरों और मुलाजमों के साथ सख्त बर्ताव नहीं किया जाता, जो कि आम तौर से होता है। आखिर में ये भी फरमाया, मुझे शाइस्ता और भले लोगों में से पाओगे। मूसा ने फरमाया, बस ये बात और तेरे और मेरे दरमियान तय हो चुकी है। इन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी करूं तो फिर मुझ पर कोई ज़्यादती ना होगी। हम जो कह रहे हैं खुदा इस पर गवाह है। क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने वक्त की पाबंदी सख्त बर्ताव से इनकार कर दिया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुलाजमत को कबूल फरमाया। हज़रत सफूरा से आपका निकाह हो गया।
حضرت موسیٰ نے ان کے ہاں 10 سال پورے کیے۔ جوانی کبھی کبھی امن کی وادی میں مراد کو پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس نے چند سال جان و دل سے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ آپ نے اپنی مدد پوری کر کے حضرت شعیب سے رخصتی چاہی۔ اب میں اپنی والدہ اور بہن بھائی سے ملنے کے لیے مصر جانا چاہتا ہوں۔ اس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا، فرعونی سپاہی اس کی گرفتاری اور قتل کے در پہ تھے۔ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ بھول چکے ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو ماہ اہلیہ اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرمایا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آ رہے تھے۔ جنگل میں سے کوہ طور کے مغربی اور حصے میں جا نکلے۔ رات اندھیری تھی اور سرد تھی۔ اسی حال میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور ان کی طبیعت خراب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہی تو اس زمانے میں ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ پتھر کو پتھر پر رگڑا جاتا تھا تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ انہوں نے پتھر کا استعمال کیا تو اس سے آگ پیدا نہ ہوئی۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا۔ تو آپ نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ ادھر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں میں آگ لینے جا رہا ہوں، ممکن ہے آگ پاس ہو یا کوئی راستہ جاننے والا مل جائے۔ موسیٰ اس آگ کی طرف چلے۔ جب قریب پہنچے تو عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی پتا یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آگ نے درخت کی طرح تازگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں رہے کہ شاید آگ کوئی چنگاری زمین پر گرے تو وہ اٹھا لے۔ جب کافی دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ نے گھاس وغیرہ اٹھائی تاکہ یہ گھاس آگ پکڑے اور میں اس کو لے جاؤں، لیکن وہ آگ اس کی طرف بڑھی نہیں بلکہ وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا۔ یہی میں ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ آپ کا حافظ ہو۔